नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लग रहा है और इसको लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं आता क्योंकि वो भतीजे का गाना ज्यादा गाती हैं। इससे पहले बीजेपी के एक नेता ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले में मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान, देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान जब गाना शुरू किया तब वो बैठी हुई थी। हालांकि तुरंत ही बाद वो खड़ी भी हो गई, लेकिन कुछ पंक्तियां गाने के बाद ही उन्होंने जय महाराष्ट्र और जय बंगाल का नारा लगा दिया। इसके बाद से ही ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रही है कि वो ही कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी को राष्ट्रीय नेता घोषित करने की कोशिशों में लगे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर किसी का दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव में हारी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के यूपीए क्या है, अब यूपीए नहीं है वाले बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहां तक कि कांग्रेस में बागी नेताओं के गुट G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने भी ममता के इस बयान की मुखालफत की है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के बिना यूपीए वैसा ही है जैसे शरीर के बिना आत्मा, और ये वक्त विपक्षी एकता को दिखाने का है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल से ही आने वाले अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बातचीत में कहा, ममता को लगता है कि सारा हिंदुस्तान ने ममता करना शुरू कर दिया है। ममता के साथ मोदी जी खड़े हुए हैं, इसलिए वो कई तरह के बहाने बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अधीर ने कहा कि ममता मोदी और बीजेपी की बोली बोल रही हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिशों में जुटी ममता बनर्जी ने इंदिरा गांधी का हवाला देकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि इंदिरा जी एक बहुत शक्तिशाली नेता थी, लेकिन देश भर में संदेशा पहुंचा, आपातकाल आपातकाल आपातकाल। उन्होंने 1977 में इसके लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन लोगों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। ममता ने कहा कि अब भी हमारे पीएम ने किसानों से माफ़ी मांगी है, लेकिन देश तक संदेश पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए उनको लोग माफ़ नहीं करने वाले हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने कृषि कानूनों को क्यों निरस्त किया? यूपी चुनाव के कारण। सभी जानते हैं, वो भी डरते हैं। ऐसा मत सोचो कि भाजपा बहुत सुरक्षित है, केवल देश को बचाना होगा, चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब से मैंने ऐलान किया है कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, तब से चन्नी साहब मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले सीएम चन्नी ने कहा था कि केजरीवाल सस्ते कपड़े पहनता है। हाँ, मैं सस्ते कपड़े पहनता हूँ, लेकिन जब हजार रुपये माँ बहनों को मिलेंगे तो वो नए कपड़े खरीदेंगी और इसी में मेरी खुशी है। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चन्नी ने मुझे कुछ दिन पहले काला कहा था। हाँ, मैं काला हूँ, मैं पिंड पिंड घूम रहा हूँ, धूप में घूमकर रंग काला हो गया है। मैं आपकी तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता, लेकिन पंजाब की जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार परमबीर और एक अन्य DCP रैंक के अधिकारी को निलंबित करने के लिए महाराष्ट्र के DGP को आदेश भेज दिए गए हैं। 3 सप्ताह के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिंह के निलंबन की फाइल को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में दहशत फैला चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत भी पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में 2 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन लोगों की उम्र 66 व 46 साल है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए भारत सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई हैं। कोरोना वेरिएंट के खतरे वाले देशों से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के फैसले को भी वापस ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी, आप चश्मा कहां से लाते हो जिसे लगाकर आपको यूपी में अपराध बढ़ता हुआ दिख रहा है? आप घर जाकर आंकड़े खंगाल लीजिए, पता चल जाएगा कि आज यूपी में अपराध खत्म हुआ है, दंगे नहीं होते और कानून का राज है।
ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी इसमें धर्म का तड़का लगाकर इसका ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काशी मथुरा का राग अलापा है और उस पर कायम भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है और अब हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए ये चुनावी मुद्दे नहीं है, बल्कि आस्था का मुद्दा है। बता दें, इससे पहले उन्होंने कल एक ट्वीट कर कहा था कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये बीजेपी की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा गरीबों को लूटने और अमीरों की जेब भरने का है। वे हमेशा अमीरों के लाभ के लिए काम करते रहे, लेकिन आने वाले चुनाव में रथ यात्रा या नया मंत्र कोई काम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अखिलेश ने कहा कि उनके बयानों से लगता है कि वो जनता की सेवा नहीं कर पाए और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से स्कूल खोलने के फैसले को लेकर सवाल पूछा। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल सरकार से कहा कि 3-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन नौजवान घर से काम कर रहे हैं। हम इस मामले में किसी को नियुक्त करेंगे। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण की मोटी परत दिखाई दे रही है और यहाँ की हवा लगातार खराब बनी हुई है। बता दें कि बीते सोमवार को ही दिल्ली में स्कूल खोले गए थे, लेकिन अदालत की टिप्पणी के बाद इन्हें फिर से बंद करना पड़ा है। दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर से सख्त टिप्पणी की। अदालत ने सरकार के दावों पर नाखुशी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अदालत ने कहा कि सिर्फ वक्त बर्बाद किया जा रहा है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि यह लगातार चौथा हफ्ता है जब हम दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में फैले प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। अदालत ने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम करेंगे। सीजेआई एनवी रमना ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक निश्चित लेवल पर था। आप दावा कर रहे हैं कि आपने काफ़ी कदम उठाए हैं, फिर ऐसे में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल कोई भी आम इंसान पूछेगा। जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग सड़कों पर पर्यावरण बचाओ के बैनर लेकर बैठे हुए हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मिर्जापुर वेब सीरीज में ललित का किरदार निभाने वाले अभिनेता ब्रह्म मिश्रा मुंबई के वर्सोवा में यारी रोड पर अपने किराए के आवास पर मृत पाए गए हैं। मिश्रा को मिर्जापुर के अलावा हसीन दिलरुबा, केसरी और चोर चोर सुपर चोर में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। पुलिस ने कहा कि पहली नज़र में तो किसी साजिश की आशंका नहीं लगती है और अभिनेता की मौत दिल का दौरा पड़ने से स्वाभाविक रूप से हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।